हेलो बच्चों, मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ अगस्त से पढ़कर 98% कैसे लाएं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, मैं अंतिम समय तक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर बहुत अच्छा नंबर ला दूंगा, टॉप कर लूँगा। ऐसे बच्चों की बहुत सारी बच्चों की ऐसे सोचावट होती है, लेकिन उसमें होता क्या है कि अच्छा सोचने के बावजूद भी उनका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं होता है। वे होता क्या है कि वे पढ़ना तो चाहते हैं, वे चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ें, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। और अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं मोबाइल फ़ोन में या फिर अन्य दूसरे चीज़ों में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे समय जो है बर्बाद होते जाता है और उसे पता नहीं चलता कि कब एग्जामिनेशन का समय आ गया और एग्जामिनेशन देने का टाइम आ गया। ऐसी स्थिति में आपको अभी से ही जो है पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर देना चाहिए। देखिए, आपके पास समय जो है बिल्कुल भी नहीं है, 4 से 5 महीने ही बचे हैं और 4 से 5 महीने में बहुत ज़्यादा तैयारी करना है, बहुत ही अच्छा तैयारी करना है। तो देखिए, आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक एम बनाना पड़ेगा, अपना जो है एक गोल बनाना पड़ेगा। 99% बच्चे जो है अपना कोई भी गोल नहीं बनाते, कोई भी एम नहीं बनाते। वे सोचते हैं कि एक जो है अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। तो आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना एक एम बनाना है। जो गोल आप बनाएंगे वो जो है आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, उसका लेवल जो है बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि जैसे आप 98% यहां पर जैसे बतला है कि 98% आपका जो है एक एम है, आपका गोल जो है 98% है। अब रहा सवाल कि 98% को कैसे अचीव करेंगे। देखिए, इसको अचीव करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे ये चीज है कि आप के पास जो समय है उस समय को आप जो है टाइम ब्लॉक कर दें, यानी आप एक टाइम टेबल बना दें। देखिए, टाइम टेबल से पढ़ने पर बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो इसके लिए अगर टाइम टेबल आप बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। आपके पास एक टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। बिना टाइम टेबल के आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना अभी से ही जो है एक टाइम टेबल बना लें। देखिए, टाइम टेबल अगर बना लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी जो है अपने सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। और इसके बाद जो है आपको करना क्या है कि आपको अपने सिलेबस के बारे में जानना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यह पता ही नहीं रहता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। वो उन चैप्टरों को पढ़ते हैं जो एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कभी नहीं पूछा जाता है, आते ही नहीं है। उन चैप्टरों को वो पढ़ते हैं, उनके स्कूल में भी वही चैप्टर को पढ़ा दिया जाता है, उसके अलावा ट्यूशन में भी पढ़ा दिया जाता है और उसके रट्टा मारकर याद भी करते हैं। जिसमें क्या होता है कि उनका समय लॉस होता है। अगर आप पूरे सिलेबस को जानते हैं तो आप उन चैप्टरों को नहीं पढ़िएगा जो चैप्टर एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं जाता है। ये आपके पास जरूर होना चाहिए कि आप जो है पूरे सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। अगर ये दो काम आप कर लेते हैं, ठीक है, पहला नंबर के आप जो है टाइम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद अपने सिलेबस को जान जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, इसके बाद जो है आपका एक्शन लेने का समय होता है। देखिए, केवल प्लान बनाने से, प्लानिंग बनाने से जो आप टॉपर नहीं बन जाइएगा। आपका जो है 95% 98% जो भी आपका गोल है उस गोल को अचीव आप नहीं करिएगा। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो भी अगस्त से भी अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन होते होते आप जो है टॉप कर जाइएगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई किए फिर 2 दिन नहीं किए, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेबल में जो आपका टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको बैठकर कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या काम करें कि अपनी कॉपी पर आज का डेट लिखें और डेट लिखने के बाद जो टाइम टेबल बनाए हैं उसके अनुसार पढ़ना शुरू करें। या फिर आपको 1 घंटे के पहले जो है क्या पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटे बाद क्या पढ़ना है, वो जो है राइटिंग में अपने कॉपी पर लिख लें, ठीक है, कि मुझे जो है 1 घंटे के लिए ये कुछ सब्जेक्ट जो है पढ़ना है, इतने देर के लिए पढ़ना है, ये रीडिंग करना है, याद करना है, ठीक है, या फिर लिखना है। तो आप वो जो है अपने कॉपी पर लिख ले। जब किसी चीज को आप लिख लेते हैं तो आपके माइंड में वो बैठ जाता है और उस वर्क को आप करने लगते हैं। तो एक्शन लेने की जरूरत है। आपको प्लानिंग केवल नहीं करना है और आपको फोकस के साथ जो है कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अगर ये करते हैं तो आप जो है बहुत ही जल्दी जो है कवर कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज और है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठिएगा तो बहुत सारे ख्याल आपके मन में आने लगेंगे, ठीक है, कि ये चीज, ये सिलेबस छूट गया है, ये सर ने ये कहा था, ये कॉपी यहां पर है। तो इस तरीके का ख्याल आपको आने लगेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करना बैठे तो अपने डिस्टर्ब करने वाले जितने भी चीजें हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, इन सारी चीजों से पहले दूर रहें। इसके अलावा जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उस वक्त आपने निर्धारित किया है कि जो सब्जेक्ट पढ़ने का, उस सब्जेक्ट का कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपका है वो आपके टेबल पर होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। यानी आप जब पढ़ने बैठे तो आपको कोई भी चीज, किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, किसी
प्रकार का आदमी आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करे। बिना डिस्टर्ब किए, बिना डिस्टर्ब हुए आपको पढ़ाई जो है स्टार्ट करनी है। अगर ये काम आप शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आप जो है बहुत ही तेजी से जो है आप ग्रो कीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। देखिए, जब समय कम रहता है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार उसे जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बार बार आने वाले प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप बतलाते हैं, आपके स्कूल में, कॉलेज में या फिर ट्यूशन में भी जो भी टीचर पढ़ाते होंगे तो वो बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अपने नोट्स बना लें और उस नोट्स को याद करें। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेबस कवर हो जा रहा है, नोट्स बना लेते हैं, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर बनाएं। देखिए, प्रत्येक वीडियो में मैं कहता हूं कि आप 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बनाएं। जितने भी वीडियो आपको मेरा मिलेगा उसमें यह बतलाया गया है। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर बनाते हैं तो इससे फायदा यह होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है उसमें बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार आते हैं, इजी होते हैं और बार बार आते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे बार बार आने वाले प्रश्न जो है आपको जो है इजीली कवर हो जाएंगे। और वो जब कवर हो जाते हैं, इसके अलावा जब क्वेश्चन पेपर को आप बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ज्यादा आता है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप इजीली जो है एग्जामिनेशन को क्रैक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि अगर 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना लिए, इसके बाद आपको जो है मेन टेक्स्ट बुक, जो आपका मेन बुक होता है, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं कि साइड बुक से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मेन टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ते हैं। तो आपका जो भी, अगर आप स्टेट बोर्ड में है तो स्टेट बोर्ड का जो भी अकॉर्डिंग जो भी बुक है, मेन बुक है, या फिर अगर आप सीबीएसई के हैं तो एनसीईआरटी का जो मेन बुक है उस मेन बुक से जरूर पढ़ें। देखिए, ये मेन जो टेक्स्ट बुक होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहीं से लिए जाते हैं, इसलिए आपको मेन बुक जरूर पढ़ना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अलग अलग तैयारी करना चाहिए। जो मेन बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या कम रहती है और उसे इजीली जो है कवर किया जा सकता है। इसके बाद अगर ये काम कर लेते हैं तो आपको वीकली टेस्ट देना है, यानी प्रत्येक सप्ताह जो है आपको आकलन करना है कि आपने क्या पढ़ा, क्या आपका नॉलेज गेन हुआ है। तो प्रत्येक सप्ताह आपको टेस्ट देना है और ये जो टेस्ट देना है उसी तरीके से देना है जिस तरीके से आप जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन देते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको अगर 3 घंटा अगर आप नहीं बैठ सकते तो 1.5 घंटा में उसे बांटकर जो है आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप जो है 1-1 घंटे का 3 बार जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप वीकली एग्जामिनेशन देते हैं, वीकली अपना टेस्ट लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप जो है कितने पानी में है और आपको क्या क्या कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है कमजोर है, कहां पर बहुत ही ज्यादा पढ़ना है, कहां कम पढ़ना है। ये सारी चीजों की जानकारी आपके पास खुद हो जाएगी। और इतना काम कर लेते हैं तो इसके बाद आता है रिवीजन। देखिए, एक टॉपर में और एक नॉर्मल लड़के में बस यही अंतर होता है रिवीजन का। जो रिवीजन करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो रिवीजन कर ही नहीं पाते, अपने कोर्स को कंप्लीट करते करते उनका जो है दिसंबर आ जाता है और कब जनवरी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है और फरवरी में एग्जामिनेशन होता है। देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि एग्जामिनेशन आने से पहले, यानी फरवरी से पहले, आप अपने सिलेबस को 5 से 6 बार रिवीजन कर ले। पूरे बुक के सिलेबस को अगर 5 से 6 बार रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित ही आप टॉपर होंगे। बस यही अंतर होता है एक नॉर्मल लड़के में और एक टॉपर लड़के में। ये मेरा पूरा अनुभव जो है बतला रहा है और टीचिंग अनुभव भी यही कहता है कि आप जो है 5 से 6 बार पूरे सिलेबस को अगर आप कवर कर जाते हैं तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है, कोई भी जो है उसमें से कोई भी स्पेस रहता ही नहीं है। सारी चीजों को आप कवर कर चुके रहते हैं और कहीं से भी कोई भी प्रश्न है उसका जवाब जो है इजीली आप दे दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो 98% जो है निश्चित आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो है फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। और अभी तक आपको करना क्या है कि आप जो है मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को आप जो है एक बच्चे पर, कम से कम एक बच्चे के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनसे इंस्पायर हो और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीका से करे ताकि उसका भी नंबर बहुत ही अच्छा आए। और आपको कमेंट में बताना है कि आपका टारगेट क्या रखे हैं। आपने अपना टारगेट जो है क्या रखे हैं, 98% रखे हैं, 95% रखे हैं, 60% रखे हैं। जो भी आपका टारगेट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।